बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये है कि ये लेक्चर 11 है एडवांस रोबोटिक्स का। इसके अंदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को समझना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस रोबोटिक्स के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी हैं, और अभी जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो हम बहुत सारे काम कर चुके, हम नेविगेशन को देख चुके, और नेविगेशन के अंदर हमारे पास जो हाई लेवल और लो लेवल नेविगेशन है वो हम देख चुके हैं, और उसके अंदर से हमने जो लो लेवल नेविगेशन है या रिएक्टिव आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। मतलब आपके पास हाई लेवल नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर जिसके अंदर मैप नोन हो ए प्रायरी, उसके अंदर हमने कोई स्कीम इतनी डिटेल डिस्कस नहीं की है, सिर्फ कुछ मतलब ये मैंने आपको स्कीम्स बताई थी। उसके अंदर लिटरेचर बहुत सारा अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन हमने जो किया था वो सेकेंडरी लेवल या लो लेवल या उसके डिफरेंट जो नाम थे, और इसके अंदर जो हमने डिस्कस किए वो हमारे पास बग एल्गोरिथम, बग 1, 2 और फिर हमारे पास जो टेंजेंट बग था वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये है कि इस नेविगेशन लेयर की सीधी बात है, जो कमांड्स हैं वो सारी की सारी कमांड्स फिर आपके पास नीचे ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग लेयर पे जाती हैं, और जो ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग लेयर है जो कि आप फर्स्ट असाइनमेंट में टर्म पेपर 1 में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग लेयर आपकी सारी कंट्रोल से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा कि नेविगेशन बगैर ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं चल सकती है, ये इनकम्प्लीट चीज़ है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशंस का आपके पास ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग से भी बहुत गहरा लिंक है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सही है, तो अच्छा एक बस ओवरव्यू करने के लिए कि जो हम इसके अंदर नेविगेशन के लिए दो और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास चीज़ें हैं वो आपके पास लोकलाइजेशन है, और आपके पास जो हमारे पास जो सेंसर्स की इंफॉर्मेशन होती है जिनको प्रोसेस किया जाता है सेंसर इंफॉर्मेशन को, तो ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या बोलते हैं टूल्स हैं या लेयर्स हैं जिनके बगैर ओवरऑल स्कीम नहीं चलती है। लेकिन क्योंकि लोकलाइजेशन मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इसका रीज़न मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि वीरेप के अंदर हमें लोकलाइज़ करने का इतना मसला नहीं होता, हमें डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स रोबोट के। और सेंसर इन्फॉर्मेशन सीधी बात है, सेंसर इन्फॉर्मेशन बहुत ही हमें रिफाइंड फॉर्म में सेंसर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, मतलब तो ये दो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन नेविगेशन लेयर के अंदर हमने लो लेवल बग 1, बग 2, टेंजेंट बग बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी जो आपकी असाइनमेंट 2 बनेगी एक तरह से, तो उसके अंदर जो आपके पास ये नेविगेशन लेयर लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन इसकी करनी है। पहले मेरा प्लान था कि आर्टिफिशियल पोटेंशियल फील्ड्स का मेथड भी बहुत डिटेल में डिस्कस करूं, लेकिन अब टाइम नहीं है और ये लेक्चर्स भी तकरीबन पूरे हो गए, तो ये है कि मेरा प्लान है कि मैं रुक जाऊं और टेंजेंट बग जो एल्गोरिथम है वो फिर आप इम्प्लीमेंट करें, और इसके अंदर फिर हम मॉडिफिकेशन और उसके अंदर सब कुछ देखेंगे कि किस तरह कोई पॉसिबिलिटी है कि इससे फिर आपका जो है ना आगे कुछ ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए कि आपका इसका पेपर बन जाए। लिखना बहरहाल हर एक को है, लेकिन कॉन्फ्रेंस लेवल बेसिक पेपर एक हमारा बन जाए। ठीक है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस को जो देखना है वो ट्रांसफॉर्मेशंस, ये एक एग्जांपल, ये मैंने एक इमेज लिया है, और वाई ट्रांसफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। अब ये एक रोबोट है। ठीक है, ये एक रोबोट है, और इसके अंदर आपके पास ये कि जो सारे आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास बेसिकली ये डायग्राम, ये असल में इसका बिल्ट इन टूल है, लेकिन ये कि इससे कोई इतना अच्छा बन नहीं रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इससे अच्छा बन जाए। ठीक है, जस्ट डिलीट इट, आई ड्रॉ विद माई हैंड कि यहाँ पर ये इसका
एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस हो गया गोइंग इनटू द पेज, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास ये राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास, अगर तुम अपना राइट हैंड पे देखो तो आपके पास राइट हैंड को मतलब जो स्टैंडर्ड रूल हमारे पास होता है कि एक्स को वाई की तरफ कर्ल करो तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये है कि जो एक और हमारे पास जो राइट हैंड रूल होता है कि जी जो आपके पास इंडेक्स फिंगर है वो एक्स में और मिडिल फिंगर आपके पास वाई की डायरेक्शन पॉइंट कर रही है तो थंब आपका जेड में पॉइंट करेगा। तो आपके पास दिस इज़ द स्टैंडर्ड राइट हैंड रूल। अच्छा, ये राइट हैंड रूल मैं क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि आगे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, राइट हैंड रूल को, मतलब यूज़ इस तरह की आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये रोबोट आपके पास है, ये रोबोट आपके पास एक वर्ल्ड में प्लेस हुआ है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कि जी ये एक वर्ल्ड में प्लेस हुआ है और मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि जी ये एक्स है, ये वाई है और ये आपके पास जेड है और ये वर्ल्ड में ये इसका सेंट्रॉइड है। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये इसका सेंट्रॉइड है ना ऑफ द रोबोट, ये मेरे पास मतलब ये है कि जहाँ से मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ कि जी वर्ल्ड में अगर मैं कहता हूँ पोजीशन क्या है रोबोट की तो मैं यहाँ से इसकी पोजीशन लेता हूँ। अब आप ये देखें कि आपके पास इसके ग्रिपर्स हैं, ठीक है। मैं एक बात करता हूँ जी, इसका जो है ना ये ग्रिपर है, ये जो ग्रिपर आपके पास है यहाँ पर, ये इसका जो ग्रिपर है, अब यहाँ पर एक कोई सेंसर लगा हुआ है लेट्स सपोज, ठीक है। और ये RGB जो कलर्स आपके पास हैं, रेड हमेशा एक्स एक्सिस होता है और ग्रीन हमेशा वाई है और ब्लू आपके पास जेड एक्सिस है। अब ग्रिपर ने यहाँ पे कोई सेंसर लगा हुआ है और ग्रिपर ने सेंस किया कि देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मी, और वो कोई ऑब्जेक्ट आपके पास लेट सपोज कोई 3D ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ सेंसर ने डिटरमिन किया कि जी इफ़ आई मूव अलॉन्ग, लेट सपोज मतलब ये है कि समझाने के लिए कि इफ़ आई मूव अलॉन्ग this green axis 2 units and if I move along the blue axis 3 units, मतलब यूनिट सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, then I can reach the object, let's suppose, मतलब इस तरह करके सेंसर ने सेंस किया। अब ये तो सेंसर की रीडिंग है, यहाँ पे जो आपके पास सेंसर लगा हुआ है ये उस सेंसर की रीडिंग है, ठीक है। अब ये कि इस जो आपके पास ऑब्जेक्ट की व्हाट इज़ द पोजीशन of the object with reference to the robot। तो अब आपको सीधी बात है कि यहाँ से इसकी पोजीशन को किसी न किसी तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म करके आपके पास इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस थिंग और इसको विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट फ्रेम। यहाँ पे आपके पास जो सेंट्रॉइड है ना, यहाँ पे मेरे पास एक, मैं कहता हूँ जी आई एम डिफाइनिंग अ रोबोट फ्रेम, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि जी यहाँ पे आपके पास एक दिस इज़ अ रोबोट फ्रेम और ये ब्लैक में आपके पास दिस इज़ द वर्ल्ड फ्रेम। तो मुझे यहाँ पे जो ये सेंसर ने रीडिंग दी है, सेंसर ने 2 यूनिट्स इन ग्रीन और 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स इन रेड, ये उसने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से दिया था। मतलब ये जो सेंसर ने उसको सेंस किया उसकी ये रीडिंग थी, लेकिन ये व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट सेंटर, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर मुझे ये देखना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ माय ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड फ्रेम, तो पहले मुझे मतलब ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि रोबोट के रेफरेंस से, फिर देखना पड़ेगा कि रोबोट जो है ना वर्ल्ड के रेफरेंस से कहाँ है। तो हम इसके बगैर नहीं चल सकते रोबोटिक्स के अंदर, ठीक है। रोबोटिक्स के अंदर हमारे पास ये फ्रेम्स का मालूम करना लाजमी होता है पोजीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल तो आपके पास हो गई एक ह्यूमनॉइड रोबोट से ना, ताकि कम से कम आपको आइडिया हो। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल 2 है। ये एग्जांपल 2 हमारे पास जो है इसके अंदर क्या है, ये आपके पास वर्ल्ड फ्रेम है, ठीक है। ये जो आपके पास XW और आपके पास ये जो XW और ये YW और ये ZW, ठीक है। स्टैंडर्ड यहाँ पे भी राइट हैंड रूल ओबे किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जैसे हमारी लैब के अंदर एक सिस्टम है ना, जैसे हमारे पास एक विजन सिस्टम डिज़ाइन हुआ है IMR लैब के अंदर,
तो ये है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कि ये मैं थोड़ा सेटअप अपना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग उस पर काम बाद में करेंगे या अभी भी कर रहे हैं उनको आइडिया हो कि जी हमारे पास एक रास्पबेरी पाई है और उसके साथ कैमरा अटैच्ड है। वो सारे के सारे सिग्नल्स आपके पास जो है ना वो बैकएंड में थ्रो करता है एक सर्वर को, ठीक है, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और फिर फर्दर हम उसको कमांड्स भेज रहे होते हैं कि जी कमांड्स यहाँ नहीं भेज रहे होते, बेसिकली कमांड्स हम डायरेक्ट रोबोट्स को भेज रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ से हम इसको कमांड्स जो भेजते हैं वो हम रोबोट को भेजते हैं, हमारे IMR लैब के अंदर की जो बात हो रही है। अब यहाँ पे मसला ये है कि हम एक वर्ल्ड फ्रेम डिफ़ाइन करते हैं कि जी वर्ल्ड फ्रेम, दिस इज़ द वर्ल्ड फ्रेम जो ब्लैक में बना हुआ है, और फिर आपके पास एक रोबोट का फ्रेम एक डिफ़ाइंड होता है, एक रोबोट पे फ्रेम डिफ़ाइन होता है। अब ये कि यहाँ पर ये डिटरमिन किया जाता है कि जी वर्ल्ड फ्रेम के लिहाज से रोबोट की क्या पोजीशन है। अच्छा, रोबोट ने लेट सपोज सेंस किया कि रोबोट ने आपके पास सेंस किया कि जी इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा था, इसने सेंस किया कि जी मेरे पास जो है ना एक ह्यूमन है या कोई ऑब्स्टिकल है मेरे पास, तो वो ऑब्स्टिकल जब वो डिटरमिन किया जाता है तो वो रोबोट के फ्रेम के लिहाज से किया जाता है। लेकिन मसला ये है कि मैं जब पूरी प्लानिंग कर रहा होता हूँ ना, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो ये कि मुझे ह्यूमन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड चाहिए होती है, जो वर्ल्ड चाहिए होती है, तो फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस यूज़ करता हूँ। वो ट्रांसफॉर्म करते हैं ह्यूमन की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट और फिर रोबोट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। तो मुझे पता चलता है कि भाई आपके पास एक्चुअल जो मूविंग ऑब्स्टिकल है इसकी क्या पोजीशन है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गई जैसे हम लैब के अंदर काम करते हैं। अच्छा, थर्ड एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आप अभी अपनी असाइनमेंट नंबर 2 जो करेंगे ना, तो उसके अंदर ये लाजमी चीज़ आपको यूज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मैं पूरा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये पूरा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके अंदर ताकि आपको आइडिया हो। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेयर और फिर मैं दोबारा जो है ना ये चीज़ शुरू करता हूँ। अभी थोड़ा सा जो है ना ये सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है।